कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं संस्कार ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में देख रहे थे। जिस तरह मैथ का जो एक वीडियो मैंने बनाया था, अपलोड किया था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और उसका वायरल वो होने का कारण उसका ये है दोस्तों, आप लोग को पता होगा, जो जो देखे होंगे उसको पता होगा। मैं बताने से ज़्यादा कोई आप लोग को पता होगा, मैं बताने क्या जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जो मैथ का एक लास्ट फर्स्ट सीटिंग में तो नहीं, लास्ट सीटिंग में यानी सेकंड सीटिंग में जो मैं वीडियो एक बनाया था, जिसमें मैं उसमें बताया था कि बस इसी टॉपिक पे सेकंड सीटिंग में या फर्स्ट, दोनों में, सेकंड फर्स्ट में तो नहीं बना पाए थे, सेकंड सीटिंग में बताए थे कि सभी विद्यार्थियों को इस मतलब टॉपिक पे क्वेश्चन आने जा रहा है और इस टॉपिक पे निश्चित क्वेश्चन आएगा। वो उसी टॉपिक पे आया, मात्र एक ऐसा टॉपिक था जिस पे क्वेश्चन है, वो भी सब्जेक्टिव में नहीं आया, वो ऑब्जेक्टिव में शायद आया होगा। ऑब्जेक्टिव का मैं ज़्यादा भी विश्लेषण नहीं किया हूँ, ना देखा हूँ उसके, क्योंकि उसके आगे हम लोग आगे भी सब्जेक्ट पे देख रहे हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि तो उसी तरह जिस तरह की मैथ में आप लोग को विश्वास हुआ और उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट भी किया था, सर आपका इतना कैसे मतलब सजेशन लड़ा या नहीं लड़ा, तो क्या कहीं सेटिंग शाटिंग है क्या आपका। तो मेरा सेटिंग शाटिंग वैसा कुछ नहीं है दोस्तों, बस मैं एक अपने अनुमान पे आधारित दिया हूँ। उसी तरह जैसे मैथ में आप लोगों का भरोसा जीता, विश्वास जीता, उसी तरह सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव। तो एक पार्ट में करा चुका हूँ ऑलरेडी कल, और एक पार्ट में आज करा रहा हूँ। लगभग कल उसमें लगभग 48 से 50 के आसपास क्वेश्चन था और आज जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग आएगा ही आएगा दोस्तों। जिस तरह मैथ में आया था 90-99% लगभग आया था मैथ में, उसी प्रकार इसमें भी आएगा। और ये तो आज का ये है, ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का, ठीक। आज मैं जो तीनों अलग अलग देने जा रहा हूँ, कल तो टोटल मिक्स था, आज मैं तीनों का अलग अलग दे, ये टोटल जो भी है सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें से आपका ये भी हम आपको 99% का तो गारंटी नहीं लेते, लेकिन 90% का हम तार ठोक के गारंटी लेते हैं कि 90% इसी से आएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने गंतव्य की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, ठीक। यानी फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो ये हो गया 1864, 1866 या 1870 या फिर 1871। बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था वो 1871 ईस्वी में हुआ था। ये रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। यानी रक्त और लोह की नीति जो है ये किसने लाया था। मेजनी, ऑप्शन एक मेजनी, दूसरा हिटलर, तीसरा बिस्मार्क और चौथा है विलियम विलियम वुड। बोलिए इसमें से किसने लाया था। तो आपका जो ये हो जाएगा बिस्मार्क ने, ठीक है। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो किया था वो बिस्मार्क ने किया था दोस्तों, ठीक। अगला है गौरीवाल्डी पेशे से क्या था, ठीक। बताइए कि गौरीवाल्डी जो था वो पेशे से क्या है। सिपाही है, किसान है, जमींदार है या नाविक है, ठीक। गौरीवाल्डी क्या है, यानी पेशे से, यानी इसका आय का स्रोत क्या था। सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था। ये नाविक था दोस्तों, ठीक। अगला है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, ठीक। ये जो वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, ठीक। तो एक है हैप्सबर्ग, ठीक, हैप्सबर्ग, दूसरा आर्लिया, तीसरा है बुवा और चौथा है जारशाही, ठीक। इसमें से बताइए कि कौन जो है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई, यानी फिर से स्थापना किया गया था, ठीक। तो इसमें से इसका हो जाएगा बुवा, ठीक। यही इसका होगा, बुवा ने जो है वियना कांग्रेस के द्वारा पुनर्स्थापना किया गया था। फिर है अगला 5वां नंबर है जर्मनी राइन
राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक, कहता है जर्मनी राइन राज्य का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बहुत इसके ऊपर मेहनत किया दोस्तों। ये सारा इंपॉर्टेंट जितना भी हिस्ट्री का आपका जो भी चैप्टर है और है इसमें, अभी अभी पूरा नहीं हुआ है, जो भी है वो मैंने खोज के इकट्ठा किया और फिर आपके पास लाया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा और देखिएगा ही नहीं, दूसरे दोस्तों को भी फैला दीजिएगा ताकि उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी फायदा हो सके, इसमें आपका कुछ नहीं घटने वाला, ठीक। कहता जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन थर्ड, ये बताइए इसमें से किसने किया था? जर्मन राज्य की निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राज्य का निर्माण जो है ये नेपोलियन ने किया था, ठीक है, नेपोलियन ने, ठीक। अगला चलते हैं हम लोग, यानी सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा लाइट का प्रॉब्लम है दोस्तों, इसीलिए लाइट चली गई थी, इसलिए अगला है सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक, कहा कि 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध हुआ था। फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ठीक, 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध हुआ था, ये कहाँ हुआ था यही बताना है आपको। तो ये फ्रांस और फ्रांसा के बीच जो युद्ध हुआ था ये सेडान में हुआ था दोस्तों, आप याद रखिएगा सेडान में, ठीक है, सेडवा में नहीं और ना ही तो साइडान में, ठीक है, ये यहाँ ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। फिर कहता बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ठीक, कहता बिस्मार्क जो था आपका हिस्ट्री का, ये बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतकार था या कूटनीतिज्ञ था? बताइए इसमें से बिस्मार्क क्या था? ठीक, बिस्मार्क जो है आपका कूटनीतिज्ञ था दोस्तों, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में, तथा लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? यानी बताइए जो ये लोकतंत्र का चुनाव होता है, हम लोग एक भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, तो कहता है इसमें लोकतंत्र का प्राण क्या है? ठीक, तो वही कहता है लोकतंत्र का राजनीतिक दल को, यानी राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण बोलेंगे या संविधान को बोलेंगे या न्यायपालिका को बोलेंगे? ठीक, तो बताइए इसमें से क्या है? इसमें जो है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ठीक, राजनीतिक दल को। अगला है ओंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक, यानी ओंकोरवाट जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है ये बताना है आपको, ठीक है। तो ओंकोरवाट मंदिर जो है वियतनाम में है, थाईलैंड में है या कंबोडिया में है, ठीक है, यही बताना है। तो बताइए कि ओंकोरवाट मंदिर ये कंबोडिया में है, ठीक है, ये कंबोडिया में। अगला कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ठीक, यानी जर्मनी को जो एकीकरण किया गया था इसमें कौन उत्तरदायी था? काउंट आबू बिस्मार्क या फिर सी गोरिबाल्डी या फिर मेजनी था? बताइए इसमें से कौन था जर्मनी के एकीकरण में? ठीक है, एकीकरण में जर्मनी का जो एकीकरण हुआ इसमें सबसे ज्यादा हाथ किसका था? ठीक, तो काउंट काबुल का या बिस्मार्क का? तो यही हो जाएगा इसमें बिस्मार्क का सबसे ज्यादा हाथ था, जर्मनी का एकीकरण में सबसे ज्यादा हाथ बिस्मार्क का। अगला है आपका अगला क्वेश्चन है, कहता है 1871 में कौन सा संधि हुई थी? ठीक है, 1871 में एक संधि हुआ था, आपको बताना है इसमें से कौन सा संधि था? फ्रैंकफर्ट की संधि था या पेरिस की संधि था या फिर वियना कांग्रेस की संधि था? ठीक, फ्रैंकफर्ट की संधि या पेरिस की संधि या वियना कांग्रेस की संधि था? बताइए इसमें 1871 में जो संधि हुआ था वो कौन सा संधि था? ठीक, तो ये जो 1871 में जो संधि ये फ्रैंकफर्ट की संधि है। ठीक, अगला चलते हैं लोग, वियना कांग्रेस कब हुआ था? ठीक, यानी ये वियना कांग्रेस जो हुआ था वो कब हुआ था ये पूछ रहा, ठीक है। तो बताइए जो 1800
1815 में हुआ था, या 1818 में हुआ था, या 1820 ईस्वी में हुआ था, या 1848 में हुआ था। ये जो हुआ था ये 1815 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। वियना कांग्रेस का जो ये हुआ था ये 1815 ईस्वी में हुआ था। फिर कहता है अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे? ठीक, दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, धर्म सुधारक थे, या समाज सुधारक थे? ठीक, बताइए कि जो मार्टिन लूथर था वो कौन था? बताइए मार्टिन लूथर कौन था? दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, धर्म सुधारक था या समाज सुधारक? ये समाज सुधारक था दोस्तों। ठीक है, ये समाज के बारे में मार्टिन लूथर किंग जो है ये समाज के बारे में लिखता था, जो भी करता था ये समाज के बारे में। अगला है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ठीक है, कहता है यूरोप का जो मरीज है वो किसको कहा जाता है? रूस को, या फिर जर्मनी को, या तुर्की को, या यूनान को? बताइए इसमें से यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो यूरोप का रूस को, या जर्मनी को, या तुर्की को? तुर्की को जो है रूस का मरीज कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं रूस यूरोप का मरीज किसे? अगला ये 15 नंबर पे चलते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक, कहता कार्ल मार्क्स जो था ये कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। कार्ल मार्क्स इसका जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का ये पूछ रहा है। तो इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, या फिर इटली में हुआ था, या रूस में हुआ था? बोलिए ये कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, और ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जितनी पूछा जाता है इसके बारे में बहुत चीज पूछा जाता है। तो ये जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। फिर कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ठीक है, यानी बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो आपका ये बोल्शेविक क्रांति जो है ये कब हुआ था? यानी फरवरी 1917 को, नवंबर 1917 को, या फिर अप्रैल, ये अप्रैल है, अप्रैल 1917 को, या 1905 ईस्वी को हुआ था? इसमें से बताइए कि जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था ये कब हुआ था? ठीक, तो ये हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था बोल्शेविक क्रांति। ठीक, अगला क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, कहता जो ये साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में हुआ था, या जापान में हुआ था, या चीन में हुआ था, या क्यूबा में हुआ था? बताइए कि आखिर ये साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ठीक है, साम्यवादी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? यानी ये वॉर एंड पीस रचना है वो किसका रचना है? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स का रचना, दूसरा टॉल्स्टॉय का, या फिर दोस्तोयेव्स्की का? ठीक है, दोस्तोयेव्स्की का। ये तीनों में से क्या होगा? बोलिए वॉर एंड पीस किसकी रचना है? ठीक, वॉर एंड पीस जो है टॉल्स्टॉय का रचना है। ठीक, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, टॉल्स्टॉय। अगला है रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ठीक, कहता है कि रूस में जार आप लोग बहुत बार हिस्ट्री में जार, रूस में जार ये जो है वो कहता है कि बोलिए रूस में जार का अर्थ क्या था? ठीक है, रूस में जार का अर्थ क्या था? पीने का बर्तन था, यानी जार जब हम लोग वो एक डब्बा को भी हम लोग जार बोलते हैं, कहता पीने का बर्तन था, रूस का सामंत था, या फिर रूस का सम्राट था? बताइए कि इसमें रूस के जार का अर्थ क्या होता है? ठीक, तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ठीक, यही होता है। फिर अगला कहता है लाल सेना का गठन किसने किया था? ठीक है, जो ये लाल सेना का गठन हुआ था वो किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, दूसरा स्टालिन ने किया था, तीसरा ट्रोट्स्की, या चौथा केरेस्की? ये बताइए ये ट्रोट्स्की ने किया था। ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रोट्स्की। तो ये था आपका 20। अब अगले पे चलते देखिए दोस्तों, अभी मेरे पास वैसा सुविधा नहीं है, मैं लाइव भी आ सकता हूँ, कई बार आके भी देखा हूँ लाइव, लेकिन जो मेरे पास अभी मोबाइल, क्योंकि ये मोबाइल से बना, मेरे पास अभी वैसा कोई सुविधा नहीं है ताकि मैं डिजिटल बोर्ड भी मेरे पास नहीं है ताकि मैं लाइव पढ़ा सकूँ। एक दो बार हम लाइव भी आने की कोशिश किए, लेकिन उसमें क्वालिटी अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए हम लाइव जो है अभी नहीं आ पा रहे। ठीक, बस आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग रहा तो वो भी होगा, जल्द होगा। और फिर अभी
वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, और फिर अभी बैठा के पूरा हमको लिखना पड़ता है, इसके बाद फिर हम कर पाते हैं। नहीं तो अगर इस पर हम एक एक वर्ड लिखें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि आप लोग का भी समय बर्बाद हो, इसलिए हम पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं बढ़िया से ये करके, ताकि इससे क्या होता है बहुत टाइम बचता है। कल जो मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं, 48 क्वेश्चन कराए, वो मात्र 31 मिनट का है दोस्तों, उसको जरूर देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी हम वीडियो आपके पास लाए हैं ये बहुत ज्यादा इसमें मेहनत किया हुआ है, मेरा 4 घंटा 5 घंटा सारा खोज खोज के कौन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा पूछा जा सकता है, वो बस वही इस हम ला रहे हैं आप लोगों को, ठीक ना। तो इसमें आपका भी सहयोग होना चाहिए, इससे आपका फायदा ज्यादा है दोस्तों, ठीक ना। एक क्योंकि मैं अब कोई भी एग्जाम जब देता है तो एक ही बार एग्जाम देता, बार बार नहीं देता। एक बार अगर अच्छा नंबर आता है, इससे क्या होता है विद्यार्थियों का जो होता है मनोबल बढ़ा रहता है, उसको पढ़ने में भी मन लगता है, ठीक ना। इसमें मैं आपको भी सहयोग कर रहा हूं, बस आपका भी मुझे कुछ सहयोग चाहिए, बस इतना सा ही। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कहता हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है, ठीक। कहता हिंद और चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है, ठीक। आपका फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को, दूसरा सैनिकों को, तीसरा फ्रांसीसी, ठीक, और फ्रांसीसी नागरिकों को, और चौथा है चीनी नागरिकों को, ठीक। तो बताइए कि इसमें हिंद और चीन में कोलोन किसे किन्हें कहा जाता है, ठीक। यानी विद्यार्थियों को, सैनिकों को, या फ्रांसीसी नागरिकों को, या चीनी नागरिकों को, बताइए इसमें से कोलोन किसे कहा जाता है। तो आपका जो कोलोन हो जाएगा दोस्तों, ये फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, ठीक। अर्थात वियतनाम में जो है टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, ठीक। ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, एक दूसरा है 1908 ईस्वी में, तीसरा है 1910 ईस्वी में, ठीक। यानी वियतनाम में टोकिन फ्री कब हुआ था, तो इसका क्या होगा आंसर आप लोग बताइए। 22 का जो है 22 का क्या हुआ इसका 1907 ईस्वी में, यानी वियतनाम में टोल फ्री नंबर, इसको याद रखने का, टोल फ्री नंबर 1907, ठीक। यानी वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल कब, तो वियतनाम का टोल फ्री स्कूल 1907, बस ये याद रखना है, ठीक। फिर हवा 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 आंदोलन किस प्राकृतिक का था, यानी हा 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 आ ओ आ आंदोलन किस प्राकृतिक का था, क्रांतिकारी, धार्मिक, क्रांतिकारी व धार्मिक, ठीक। यानी क्रांतिकारी और व धार्मिक यानी दोनों था, कैसा था, हा आ ओ आ, ठीक। हा ओ आंदोलन किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी, धार्मिक, या फिर क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था, बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा सी हो जाएगा इसका, क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों हो जाएगा, ठीक है। हुआ हुआ जो आंदोलन था वो क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों। तो अगला है नरोत्तम, ये क्या दिखा रहा है आप लोगों को, सबसे नरोत्तम, नहीं अगर डिस्टर्ब होता है हम पढ़ रहे हैं इसको आप ध्यान में रखिए। नरोत्तम सिंहानुक, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, वियतनाम के या लाओस के या थाईलैंड के या कंबोडिया के, ठीक है। यानी नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, यानी राजा थे, कहाँ का शासन करने वाला था ये नरोत्तम सिंहानुक, ठीक। तो वियतनाम का, लाओस का, या थाईलैंड का, या कंबोडिया का, ये कंबोडिया हो जाएगा इसका, ठीक है। ये जो नरोत्तम सिंहानुक था ये कंबोडिया का शासक था। अगले पे चलते हैं हम लोग, हिंद चीन में बसने वाले थे, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, यानी हिंद चीन में जो बसता था वो फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्या कहे जाते थे, फ्रांसीसी, जनरल, कोलोन, या शासक वर्ग कहे जाते थे, बताइए इसमें से क्या हो जाएगा आपका। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्या कहे जाते थे
हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जनरल या कॉलोन यानी कॉलोन कहे जाते थे, ठीक है। हिंद चीन में जो भी बसता था उसको कॉलोन बोलता था। अगला है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था, ये कौन सा यात्रा के टाइम में चालू किया था ये बताना। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? भुज यात्रा, अहमदाबाद, दांडी, ठीक। बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन आप बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग सबको पता होगा, तो ये दांडी यात्रा से चालू किया गया था ये, ठीक है, ये गांधी जी ने चालू किया था। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सबसे पुराना भारत में जो है सबसे पुराना पार्टी यही है भारतीय कांग्रेस, ठीक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे इसका? 1923 ईस्वी में, और संस्थापक गोलकवल्कर, ठीक, गोलकवल्कर था, या फिर 1885 ईस्वी में ए.ओ. हुम था, या 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपेन था, या 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन था। बताइए इनमें से कौन हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक और कब हुआ था, ये दोनों बताना, ठीक। तो इसका जो है ये 1923 ईस्वी गोलकवल्कर, या ये 1885 ईस्वी ए.ओ. हुम, यही हो जाएगा इसका, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना 1885 में हुआ है, ए.ओ. हुम ने किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था, ठीक। तो अगर भारतीय कांग्रेस कहा जाता तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी पीछे है नहीं कि स्थापना कब और किसने किया था। 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर, या फिर 1925 ईस्वी केवी हेडगेवार, ठीक। 1926 में चित्तरंजन दास, 1928 में लालचंद। बताइए इसमें से कौन है? तो इसका जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो स्थापना किया था 1925 ईस्वी में हुआ है, और केवी हेडगेवार ने किया था, हेडगेवार, ठीक, यही है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 1925 केवी हेडगेवार ने किया था। चलिए अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस सब की अगर हिस्ट्री में जलियांवाला बाग का हत्याकांड के बारे में नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो कब हुआ था ये बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ये सबको पता होगा, ठीक। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। अगला है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, ठीक ना। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो पटेल को सरदार किस किसान के आंदोलन में दिया था। यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया था, तो ये बताइए। इसका पहला है बारदोली, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा, चौथा चंपारण, ठीक। तो बताइए कि इसमें से कौन सा किसान का आंदोलन में जो है इसको दिया था। ये बरदोली आंदोलन में दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का जो उपाधि दिया था ये बरदोली आंदोलन में दिया गया था। अगला चलते हैं आपका है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, ठीक है। कहता जो ये पूर्ण स्वराज का जो मांग किया गया था, तो कांग्रेस का कौन सा प्रस्ताव में इसको कौन सा अधिवेशन में पारित हुआ। तो ऑप्शन ए है 1929 को लाहौर अधिवेशन में, 1931 को कराची अधिवेशन में, 1933 को कलकत्ता अधिवेशन में, या फिर 1937 को बेलगांव अधिवेशन में। यानी कब इसको किया गया था बताइए। पूर्ण स्वराज का मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ये 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ था, ठीक। इसको याद कैसे रखना। पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी कब, तो 1929 लाहौर में, ठीक। पूर्ण स्वराज जो है मांग किया था लाहौर, पूर्ण स्वराज लाहौर 1929, ये याद रखने का। अगला कथा रंपा विद्रोह कब हुआ था, ठीक। यानी कि रंपा विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था बताइए। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था, या 1917 में, 1918 में, या 1919 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था ये बताना है। ये जो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में हुआ था विद्यार्थी, ठीक है।
अगला कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, ठीक है। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना किसने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना ए जेम्स ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना एम एन राय, फिर पी एन राय, फिर पी एस रॉय। बताइए इसमें से किसने किया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना एम एन रॉय ने किया था, ठीक। एम एन रॉय ने किया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना एम एन रॉय ने किया था। अगला सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। यानी जो ये सेफ्टी लैंप का आविष्कार हुआ था वो किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्स, ठीक नहीं वो है, ठीक, जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के हम्फ्री डेवी। बताइए इसमें से किसने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के और हम्फ्री डेवी। तो यही हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, ठीक। अगला करते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, ठीक। यानी अखिल भारतीय, ठीक, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक। तो बताइए 1848 में, 1881 में, 1885 में या 1920 में कब हुआ था भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। तो ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो ये हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक, 1920 ईस्वी। अगला कहता जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, ठीक। कहता है ये बहुत ज्यादा फेमस है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था, 1854 में, 1907 में या 1854 और 1907। बताइए दोनों दो ही तो ऑप्शन दिए हैं। दो ही तो ऑप्शन दिए, इसी में से आपको बताना। ये जो है 1907 ईस्वी में हुआ था जमशेदपुर टाटा, और ये कहाँ है, झारखंड में है, ये याद रखिएगा। जमशेदपुर टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो स्थापना किया था ये 1907 में किया था, झारखंड में किया है। ये बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत पुराना भी कंपनी है दोस्तों, इसको याद रखिए। इसे देखिए क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा एक बार में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करा सके, इसलिए जो है इसमें हम सभी ऑप्शन नहीं लिखे थे, ठीक है। बस दो काम चल जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं। आपको याद रखना है टाटा एंड जमशेदपुर स्टील प्लांट जो स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था, बस। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, ठीक। यानी ये औद्योगिक क्रांति जो हुआ था सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो इंग्लैंड में, फ्रांस में, रूस में या जर्मनी। बताइए इनमें से कौन सा देश में जो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुआ था, ठीक। तो औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों, अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, ठीक। कहता जब जनसंख्या का घनत्व, आप लोग समझते हैं जनसंख्या का घनत्व मतलब सबसे ज्यादा आदमी जहाँ रहता है उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, ठीक। तो सबसे ज्यादा आदमी कहाँ रहता है बोलिए, आपको पता भी होगा, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक आदमी गाँव में आदमी रह के क्या करेगा, जहाँ ज्यादा व्यवस्था होगा वहाँ आदमी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो गांव में या कस्बा में या नगर में या महानगर में, ठीक। तो ये महानगर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि महानगर में बहुत तरह का सुविधा होता है, रोजगार ज्यादा होता है, बहुत तरह का फैसिलिटी होता है, इसलिए महानगर में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है। यानी जहां सबसे ज्यादा आदमी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। प्रति वर्ग इकाई पे जो आदमी रहता है उसी को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। फिर अगला कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, ठीक। कहता जो ये विश्वव्यापी आर्थिक संकट था ये कौन सा वर्ष में शुरू हुआ था, 1914 में, 1922 में, 1929 में या 1925 में। बताइए विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब शुरू हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो ये जो है आपका 1929 में शुरू हो गया था विश्वव्यापी आर्थिक संकट। 1929 में, ठीक, 1929। अगला कहता है
एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। ठीक, कहा था एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा पुराना, सब प्राचीन मतलब पुराना स्थल व्यापारिक मार्ग था। सूती मार्ग, रेशम मार्ग या फिर उत्तरी पथ। मार्ग नहीं लिखे, मार्ग होगा उत्तरी पथ। ठीक, इसका क्या यही है, तीन ऑप्शन है। ठीक है, सूती मार्ग, रेशम मार्ग या उत्तरी पथ। बताइए इनमें से कौन सा जो एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन स्थल व्यापारिक क्षेत्र था। ठीक, तो ये जो हो जाएगा ये रेशम का था। ठीक, यही सबसे पुराना जो है व्यापारिक स्थल था। फिर आ जाता है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ठीक, कहा था जो भूमंडलीकरण शुरू हुआ ये कौन सा दशक में शुरू हुआ, कौन सा ईस्वी में शुरू हुआ था। भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुआ था। 1990 में, 90 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में या 1980 के दशक में। ठीक है, तो ये 1990 के दशक में भूमंडलीकरण शुरू हुआ था। अगला, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक, कहता ये जो गिरमिटिया मजदूर है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी व उत्तरी क्षेत्र से या उत्तरी क्षेत्र से या फिर यहाँ डी नंबर है दक्षिणी क्षेत्र से। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, बताइए इसमें से गिरमिटिया मजदूर जो है किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो ये पश्चिमी व उत्तरी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक, पश्चिमी व उत्तरी क्षेत्र बी। अगला है आपका, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक, कहता है ये कौन सा, किसने कहा था कि मुद्रण जो है ये मुद्रा जो था ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। ठीक, या सबसे बड़ा तोहफा है, ये किसने कहा था। सबसे पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है मार्टिन लूथर, फिर है मोहम्मद पैगंबर। बताइए इसमें से किसने कहा था मुद्रण जो है ईश्वर का सबसे बड़ा दिया हुआ महानतम, यानी सबसे महान तोहफा है मुद्रा। बताइए, तो ये जो है मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है, मार्टिन लूथर, यही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, मार्टिन लूथर। फिर है आपका, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ। ठीक, यानी कहा था पूरे विश्व में सबसे पहला जो मुद्रण का शुरुआत हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो बताइए। भारत में, जापान में, चीन में या अमेरिका में। ठीक, तो ये कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। ठीक, सबसे पहले विश्व सर्वप्रथम मुद्रण का शुरुआत यही चीन में हुआ था, मुद्रा का प्रचलन। ठीक, चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट है आपका 45 का था, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। ठीक, कहा था महात्मा गांधी जो है एक पत्र का संपादन किया था, वो पत्र कौन सा है। ठीक, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो सबसे पहले ऑप्शन है कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ, दूसरा बिहारी, तीसरा बंगाली, चौथा इंडिया। ठीक, तो बताइए जो महात्मा गांधी ने संपादन किया था वो कौन सा पत्र है। ठीक, बताइए वो है यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। ठीक, तो आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा यंग इंडिया। ठीक, यानी अब अगला है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ठीक, यानी गुटेनबर्ग का जन्म जो था वो किस देश में हुआ था। सबसे पहला है अमेरिका में, फिर जर्मनी में, फिर जापान में या इंग्लैंड में। बताइए कि ये जो गुटेनबर्ग का है वो किस देश में जन्म हुआ था। ठीक, तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था, ना अमेरिका में, ना जापान में, इंग्लैंड में, ये जर्मनी में हुआ था। ठीक, ये इसका हो जाएगा। फिर कहता है अगला है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ठीक, कहता है कागज का आविष्कार जो हुआ था वो सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। चीन में या जापान में या जर्मनी में या रोम में। बोलिए कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो ये जो है ये चीन में हुआ था कागज का आविष्कार सबसे पहले, याद रखिएगा। ठीक, ये चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। अगला है गुटेनबर्ग के सर्वप्रथम किस पुस्तक का छपाई की। ठीक, कहता गुटेनबर्ग जो है सबसे पहले
कौन सा बुक का छपाई हुआ था? कुरान का, गीता का, हदीस का या बाइबिल का? बताइए इसमें से कौन सा बुक का, गुटेनबर्ग की कौन सा बुक का जो है सर्वप्रथम छपाई हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जो है क्या था? कुरान है, गीता है, हदीस है, ये बाइबिल है, ठीक है। तो बाइबिल का सबसे पहले इसका छपाई हुआ था, यानी प्रकाशन हुआ था। अगला है आपका, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? देखिए, जब ये आपका वर्नाकुलर, अंग्रेजों द्वारा वर्नाकुलर एक्ट लगाया गया, और ये जो वर्नाकुलर एक्ट था दोस्तों, ये जो था ये पत्र के लिए ही था, ठीक ना, ये समाचार पत्र के लिए ही था। तो वर्नाकुलर एक्ट कौन सा ऐसा पत्रिका जिसने वो अपना रातों रात जो है भाषा ही चेंज कर दिया, ठीक ना? तो वो है नंबर 1 हरिजन, फिर है भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, या फिर हिंदुस्तान रिकवरी, ठीक है। बताइए इसमें से कौन सा है? ये जो है अमृत बाजार पत्रिका है, ठीक है। ये अमृत बाजार पत्रिका जो है, इसी ने जो है रातों रात वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा ही बदल दिया था। अगला है, आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक, तथा आजाद होने के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो फिर कहा था समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम का पारित किया गया था। वो कहा था कि कब पारित किया? 1951 में, 1953 में या 1954 में किया गया था? कब किया गया था बताइए? तो ये जो है 1951 में किया गया था दोस्तों, ठीक है। ये आपत्तिजनक विषय अधिनियम समाचार पत्र पे आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951 में किया गया। अगला है आपका, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ठीक, कहा था बांग्लादेश जो आजाद हुआ वो कब हुआ बताइए? 1969 में, या फिर 1970 में, या 1971 ईस्वी में, या 1972 ईस्वी में? कब बांग्लादेश आजाद हुआ था? 1971 में जो है बांग्लादेश आजाद जो हुआ था वो 1971 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक। अगला कहा, भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है? कहा, भारत में कहां जो है औरत के लिए आरक्षण व्यवस्था? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज संस्थाएं, किसमें? बताइए। भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था? लोकसभा में, या विधानसभा में, या पंचायती राज्य संस्था में? मेरे अनुमान से लोकसभा में यही होना चाहिए, पंचायती राज्य संस्था में। तो बताइए कि भारत में कहां जो है औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है? तो ये पंचायती राज्य व्यवस्था में, यही जो है भारत के लिए भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक। कहता है, निम्न व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? कहता है इसमें जो है निम्न व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं थी? ठीक, नहीं था। कौन? किंग मार्टिन लूथर, ठीक, सबसे पहला ऑप्शन किंग मार्टिन लूथर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा जेड गुडी, ठीक, जेड गुडी। इसमें से बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कि रंग भेद के विरोधी नहीं था? जेड गुडी या कौन था? तो ये हो जाएगा जेड गुडी। ये जो है लोकतंत्र में, यानी लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधी नहीं करता था, बाकी सब लोग रंग भेद का विरोध करता था, ठीक। अगला है, निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक, कहा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ और फिर केरल। छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, चंडीगढ़ है, या फिर केरल है? बताइए इसमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़, ठीक। आपका चंडीगढ़ जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित तो आपको पता होगा दोस्तों, केंद्र शासन उसको बोलते हैं जो केंद्र के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। सभी राज्य का जो अपना अपना मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन केंद्र शासित जो होता है वो केंद्र के द्वारा चलाया जाता है, यानी भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, ठीक, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसीलिए ये
चंडीगढ़ जो है वो अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें राज्यपाल होता है और ये डायरेक्ट राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को द्वारा चलाया जाता है, राष्ट्रपति के आदेश से। ठीक, तथा पंचायती राज्य जो है व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कौन सा जो है राज्य में लागू हुआ था। ऑप्शन है राजस्थान में, फिर कहता बिहार में, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में। बोलिए पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था, तो ये उत्तराखंड में लागू किया था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है वो उत्तराखंड में लागू हुआ था। ठीक, अगला ग्राम कचहरी का प्रधान होता है कौन होता है। ठीक, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो कौन होता है। न्यायालयिक मित्र होता है, ग्राम सेवक होता है, महापौर होता है या सरपंच होता है। बताइए ग्राम कचहरी का कौन होता है, ग्राम कचहरी का सर्व प्रधान कौन होता है, तो ये सरपंच होता है। आजकल जो है ग्राम यानी गांव घर का सभा कचहरी, ठीक है, तो इसमें कौन होगा, गांव घर का तो सरपंच होता है, इसलिए इसका सरपंच होता है प्रधान। अगला है कहता आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। ठीक, कहता आजकल आधुनिक युग में जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है। फ्रांस में पाया जाता है, ब्रिटेन में पाया जाता है, स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। तीन ऑप्शन बताइए कि आधुनिक युग में कहाँ जो है पाया जाता है अभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है अभी भी वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का व्यवस्था है। तथा भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। ठीक, तथा भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1951 को, 15 सितंबर ये सितंबर है 1950 को, या 15 मार्च 1950 को। बताइए कि कब हुआ था योजना आयोग का गठन भारत में। योजना आयोग का गठन भारत में 15 मार्च 1950 को हो जाएगा। ठीक है, भारत में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1942 को, 1944 को, 1946 को या 1948 को संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक, ये जो है भारत में संविधान सभा का गठन ये 1946 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1946। आगे है बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। ठीक है, बिहार में जो नगर निगम होता है उसका वार्ड जो होता है उसका कम से कम न्यूनतम संख्या क्या होता है, कितना वार्ड होता है बिहार में। तो ये हो जाएगा वार्ड का, नगर निगम वार्ड का न्यूनतम संख्या जो है 42। ठीक है, ठीक ऑप्शन। अगला का ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ठीक, यानी ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो कौन होता है, वो मुखिया, सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव या फिर दलपति। कौन होता है ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, बोलिए पंचायत सचिव होता है। ठीक है, जो पंचायत सचिव होता है वही ग्राम पंचायत का सचिव होता है। फिर कहता सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना। ठीक, सूचना का आरटीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना, 2004 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में। ठीक, तो ये कब बना सूचना का अधिकार कानून। ठीक, तो ये जो है 2005 ईस्वी में बना है सूचना का अधिकार कानून। ठीक, ऑप्शन बी। फिर कहता है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावनाओं को किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। ठीक, यानी जो गठबंधन का सरकार बना देता है, गठबंधन का मतलब दो दल तीन दल मिल के जो सरकार बना लेता है, ये बिहार में ज्यादा होता अभी भी हुआ है। तो ये जो है किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था में, द्विदलीय व्यवस्था में, बहुदलीय व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। ठीक, देखिए एक दलीय व्यवस्था मतलब एक ही दल होगा और दूसरा दल हो ही नहीं सकता, तो गठबंधन तो होगा नहीं। गठबंधन होता 2 या 3 दल मिलकर गठबंधन होता, एक दल में तो गठबंधन ही नहीं होगा किससे, तो ये एक दलीय व्यवस्था तो हो ही नहीं सकता है। तो अगला द्विदलीय, ठीक, या बहुदलीय। द्विदलीय में गठबंधन तो दोनों दल अगर मिलकर ही गठबंधन कर लेगा तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा, व्यवस्था तो यहाँ ये है। ठीक है, तो द्विदलीय में भी नहीं हो सकता है, तो ये बहुदलीय व्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था में
जब 2 से 3 से ज्यादा पार्टी रहता है तो यहाँ 2-3 बहुत ज्यादा यानी बहुदलीय, बहुत जैसे हमारे बिहार में है, भारत में है बहुदलीय प्रणाली है, यहाँ बहुत सारा टोकरी में भर भर के दल मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ 2-3 मिला के बस सरकार बनाते रहता है, 5 साल में 50 बार सरकार बनाता है, ठीक ना, ये बहुदलीय प्रणाली है। फिर कहता भारत में हुई 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, ठीक, मतलब भारत में जो 1977 में आम चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी को बहुमत मिला था, कांग्रेस पार्टी को, ए, बी का था जनता पार्टी को, सी कम्युनिस्ट पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, बताइए इसमें कौन सा, तो ये जनता पार्टी को बहुमत मिला था। 1977 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें जनता दल पार्टी को बहुमत मिला था। अगला, राजनीतिक दलों की न्यूनतम और उसका चिन्ह नहीं मान्यता, सॉरी, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, बताइए, ठीक, यानी जो राजनीतिक दल होता है उसको मान्यता आखिर कौन देता है और उसको चिन्ह कौन देता है ये बताना है, ठीक। 1 नंबर है राष्ट्रपति देता है क्या उसको मान्यता और चिन्ह, फिर राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा या फिर प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा या संसद द्वारा देता, तो ये निर्वाचन आयोग जो है किसी भी दल को मान्यता और चिन्ह देता है, निर्वाचन आयोग। फिर कहता है निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, ठीक, तो सरकार को, न्यायपालिका को या राजनीतिक दल को, तो ये हो जाएगा राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, ठीक है, राजनीतिक दल को, सी ऑप्शन। फिर कहता है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, कहता है ये राजनीतिक दल जो होता है बहुदलीय वगैरह वगैरह तो राजनीतिक दल ही मिलकर करता है, तो ये राजनीतिक दल का सबसे पहले नींव कहाँ पड़ा था, ठीक, तो ये ब्रिटेन में पड़ा था, ठीक, ऑप्शन ए। अगला, इनमें कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक, कहता जो इसमें है राष्ट्रीय दल कौन नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल, कहता राष्ट्रीय जनता दल क्या राष्ट्रीय दल नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी या फिर लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक, तो बताइए इसमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो ये लोक जनशक्ति पार्टी यानी ये रामविलास पासवान वाला पार्टी जो अभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, समझ में आया? आपको बताया ऐसे तो ऑनलाइन हम तो ये सब नहीं पढ़ा सके, लेकिन ऑफलाइन हम पढ़ाए थे कि राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या क्या मान्यता होता है, क्या उसका शर्त पूरा करना पड़ता था, उसको राष्ट्रीय पार्टी मिलता है। फिर कहा ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू किया गया है, ठीक, यानी ये जो ताड़ी, पहले तो दारू का भी सुनते थे, अब ताड़ी का भी सुनिए, ठीक है, यानी जो ये ताड़ी विरोधी होता था आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू किया गया था, ठीक, तो बिहार में किया था, उत्तर प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में किया था, ठीक है, बताइए कि कहाँ शुरू किया था, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, तो ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, ठीक है, ये ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक, कहता है ये जो सूचना का अधिकार आंदोलन है ये जो शुरुआत हुआ ये कहाँ से हुआ, राजस्थान से हुआ, दिल्ली से हुआ, कहाँ से हुआ, ठीक है, राजस्थान या दिल्ली, ये दो ही ऑप्शन है इसमें से, इसमें दिए हैं, ठीक है, तो ये जो है ये राजस्थान से हुआ, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी सूचना का अधिकार आंदोलन का जो शुरुआत हुआ ये राजस्थान से हुआ था, फिर ये 2005 में लागू हुआ था। निम्न में से निम्न में कौन किसान भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, ठीक, इसमें कहता है कौन सा किसान है जो भारतीय यूनियन के नेता थे, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण या महेंद्र सिंह टिकैत या फिर चौधरी चरण सिंह, बताइए कि इसमें से कौन सा जो है कि वो भारतीय किसान यूनियन नेता, भारतीय किसान यूनियन नेता थे, ठीक, तो इसमें से जो है ये महेंद्र सिंह टिकैत यानी ये जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता है। फिर कहता है 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल के सरकार बनाई, ठीक, 2015 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था यानी मुख्यमंत्री का, उसमें किस दल ने नेता बनाया,
जनता दल यू यानी नीतीश कुमार का पार्टी, या फिर जनता दल, ठीक, या फिर कांग्रेस कांग्रेस ने बनाया था, ठीक। तो कौन बनाया था? तो इसका जो है ये कांग्रेस यानी तीनों मिलकर बनाया था, ठीक। इसमें तीनों मिलकर, कोई एक तो बनाया नहीं था, जनता दल भी बनाया था यानी नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव और कांग्रेस तीनों मिलकर बनाया था, ठीक। तो यही हो जाएगा इसमें तीनों मिलकर। फिर कहता है 73 नंबर, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? यानी बहुदलीय व्यवस्था कौन सा ऐसा देश है जिसमें नहीं है? जैसे पाकिस्तान हुआ, भारत हुआ, बांग्लादेश हुआ, या ब्रिटेन हुआ, इसमें से कौन सा देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ठीक। इसमें बहुदलीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन में नहीं है, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ठीक। लोकसभा में निर्वाचन के लिए सीटों की संख्या है तथा लोकसभा में जब निर्वाचन होता है तो कितने सीटों के लिए निर्वाचन होता है? तो ये है 545 सीट, ठीक है। ये 545 सीट के लिए लोकसभा में निर्वाचन होता है। कहता किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, ठीक। कहता किसने ये कहा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता का है और जनता द्वारा बनाया गया है और जनता के लिए शासन है, ठीक। ये कौन कहा था ये बताने के लिए बोला, ठीक। तो ये जो है अब्राहम लिंकन ने किया बताया, बोला था, ठीक ना। ये अमेरिका का राष्ट्रपति थे, उसी ने कहा था कि जो है लोकतंत्र जनता का है और जनता द्वारा बनाया गया और जनता के लिए ही है, ठीक। फिर कहता है निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक। कहता है इसमें प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, या औद्योगिक क्षेत्र को? प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है ये बताना है आपको, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक। फिर कहता आगे भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, ठीक। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ, भारत में योजना आयोग का गठन। कहता भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, ठीक। भारत की आर्थिक व्यवस्था यानी पूंजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है, या मिश्रित व्यवस्था है। तो कैसी है भारत की आर्थिक व्यवस्था? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में, सब कुछ मिला के, ठीक है। यानी पूंजीवादी सिर्फ नहीं है ना, तो साम्यवादी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, सब कुछ मिला के। तो इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, रूस, भारत, कोई नहीं, ठीक। यदि भारत तो सबसे पहले है ही, और कौन सा है इसमें बताइए? ये भी भारत ही हो जाएगा, भारत ही जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, यानी जिसका राष्ट्रीय आय सबसे ज्यादा होता है वह देश कहलाता है क्या? और विकसित कहलाता है, या विकसित कहलाता है, या अर्ध विकसित कहलाता है? बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये विकसित हो जाएगा। जब राष्ट्रीय आय उसका ज्यादा है, पूरे देश का आय है, तो फिर ये विकसित हो जाएगा, यानी विकसित हो जाएगा, पूरी तरह से विकसित। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई है कब? भारत में जो नीति आयोग का स्थापना हुआ है वो कब हुआ है ये पूछ रहा है, ठीक है। भारत में नीति आयोग, तो भारत में जो है नीति आयोग का जो स्थापना हुआ ये 2015 में हुआ है, ठीक। पहले योजना आयोग था, इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको नीति आयोग बना दिया, ठीक। अब जो है अगर इनमें कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक। तथा इसमें से योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री, योजना आयोग मंत्री, या राष्ट्रपति होता है? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग के पदे, ठीक। अगला, भारत में किस राज्य की